इतना समझ लीजिए कि जिस तरह इमाम हुसैन ने बनी उमैया को बेनकाब किया, उसी तरह इमाम काजिम ने बनी अब्बास को बहुत बड़ी खिदमत है। अगर मैं ये पेश कर सका तो बहुत अच्छा, अगर ना पेश कर सका तो आप खुद मुतालिया कीजिए। अजीम हादिसा है रिसालत माब की रहलत का, और रहलत रसूल खुदा के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसका जो हासिल है वो दो ताकतें हैं, एक बनी उमैया और एक बनी अब्बास। ये दो ताकतें या दो इख्तिदार या दो खिलाफतें, जो भी आपको नाम दे इसका, ये हासिल है उस इनहिराफ का जो रिसालत माब की रहलत के बाद सकीफा में अगर पहुंचे। मैं मुख्तसर बोलूंगा, ज्यादा चीजों को नहीं खोलूंगा, इसलिए जरा साथ दीजिएगा। सकीफा में जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, जो हुआ उसका जो नतीजा हुआ वो बनी उमैया की हुकूमत थी। बनी उमैया की हुकूमत को मुसलमानों ने इजमाअन 2 दफा रिजेक्ट। तमाम मुसलमानों ने बनी उमैया की हुकूमत को 2 दफा मुस्तरद किया। एक दफा जो मुस्तरद किया वो मैं बयान नहीं करूंगा, दूसरी दफा जो मुस्तरद किया उसे सिर्फ मैं बयान करूंगा। जब बनी उमैया के करतूत सामने आए, जब इमाम हुसैन ने बनी उमैया को बेनकाब किया और माशरे में करप्शन बढ़ गई, आपकी जबान में माशरे में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, जब बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो अवाम ने कहा खलीफा चोर है। बात मुंतकिल हो रही है। सारे मुसलमानों को पता चल गया ये खलीफा चोर है, ये खलीफा नहीं चलेगा। फिर क्या किया जाए? तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली क्या है? नया निजाम चाहिए? नहीं, पुराना निजाम चाहिए। उस वक्त तब्दीली ये थी कि हमें पुराना निजाम चाहिए। रसूल के जाने के बाद इमामत का हक बनी हाशिम का था। अगर हक हकदार को मिले तो तब्दीली आएगी, अगर हकदार को न मिले तो ये जो गासिब हैं इनसे तब्दीली नहीं आएगी, हुकूमत ठीक नहीं होगी, अवाम की हालत सही नहीं होगी। इसलिए तमाम मुसलमानों ने इजमा किया। इजमा को दलील मानने वालों से कह रहा हूं, तमाम मुसलमानों ने इजमा किया कि हमें बनी उमैया नहीं चाहिए। इजमाअन बनी उमैया को मुस्तरद किया, इजमाअन बनी हाशिम को वोट किया। साथ है मेरे, ना? सब ने मिलकर, और सब ने मिलकर जो नारा लगाया, बनी अब्बास आगे थे, बनी हसन आगे थे, बनी हाशिम आगे थे, सब ने नारा ये लगाया, अल इमामा लिर्रिजा मिन आली मोहम्मद। सलवात पढ़िए, मोहम्मद और मोहम्मद सिर्फ आले मोहम्मद कर सकती है। इमामत आले मोहम्मद को पलटा दो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अल इमामा लिर्रिजा मिन आली मोहम्मद, यानी उस जमाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इमामत पर सब जमा हो गए। लेकिन क्योंकि आप इल्म इमामत से बनी अब्बास को जानते थे, जैसे अमीरुल मोमिनीन अपने इल्म इमामत से बनी उमैया को जानते थे। अबू सुफियान आया था ना, ये सारे मैं सिर्फ इशारात कर रहा हूँ, तफसील से बयान नहीं करूंगा, वो उनको आएगा जो तारीख थोड़ा जानते हैं। मोमिनीन ने उस वक्त बनी उमैया की ऑफर को ठुकराया था। यहाँ बनी अब्बास की ऑफर को कि हम आपकी इमामत तले जमा होंगे, उसे इमाम जाफर सादिक ने ठुकराया। अबुआ में इज्तिमा हुआ, वहाँ इमाम तशरीफ लेकर नहीं गए। नफ्स ज़किया की इमामत पर इजमा हुआ, वो सारा अभी मैं नकल नहीं करा तारीख के इस हिस्से को। ये हुआ कि फिर खिलाफत आ गई, मुलूकियत आ गई, इख्तिदार आ गया बनी अब्बास के पास। अब दो हैं, एक बनी उमैया है, दूसरा बनी अब्बास है। बनी अब्बास ने और तमाम मुसलमानों ने बनी उमैया को मुस्तरद किया। बनी उमैया बनी अब्बास को मुस्तरद करता है। बनी उमैया कहता है बनी अब्बास सही नहीं है, बनी अब्बास कहता है बनी उमैया सही नहीं है। जिस तरह कुरान में कहा है, यहूद कहते हैं नसारा ठीक नहीं है, नसारा कहते हैं
यहूद ठीक नहीं है, कुरान कहता है ये दोनों ठीक नहीं है। अब आप फैसला करें, एक कहते हैं बनी उमैया ठीक है, एक कहते हैं बनी अब्बास ठीक है। मोमिनीन क्या कहते हैं? दोनों ठीक नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दोनों ठीक थे। अब इनकी अक्ल को हंसना चाहिए, रोना चाहिए। ये दोनों ठीक थे। क्यों दोनों ठीक थे? अभी आपका जो निसाब पढ़ाया जाता है, हम भी यही पढ़ के आए हैं। ये अभी नई चीज नहीं है, ये पुरानी दास्तान इसी तरह चलती आई है। ठीक है, बनी उमैया को भी मशाहिर में डाला हुआ है, बनी अब्बास को भी मशाहिर में डाला हुआ है। इनकी भी बड़ी खदमात है, इनकी भी बड़ी खदमात है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दो बातिल कुव्वतों को ठीक कहने वाला मकतब ठीक नहीं हो सकता। जिसकी बुनियाद दो बातिल ताकतों पर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर बनी अब्बास के खुलाफा को सही कहने वालों में बयान करता हूं बनी अब्बास का क्या नजरिया है। उसके बाद अगर ठीक कह सकते हो तो कहते रहो। मैं बनी अब्बास का नजरिया पेश कर दूं, आपको बता दूं, और जानते हैं आप, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा खोल के बयान करूं, थोड़ा सा आपको समझा दूं कि हुआ क्या है। ये जो दोनों को ठीक कहने वाले हैं, ये कौन है? ये अम्मार की कब्र पर एक आदमी बैठकर रो रहा था। भाई क्यों रो रहे हो? अम्मार के फजाइल बयान किए। सैयदना अम्मार की कब्र है और सैयदना अम्मार की ये फजाइल है, रसूल खुदा ने ये फरमाया था। उसने कहा शायद ये जानता नहीं है इसे किसने कत्ल किया है। कहा इस सैयदना अम्मार को किसने कत्ल किया? कहा सैयदना फलान ने कत्ल किया है। कातिल भी सैयदना, मकतूल भी सैयदना। ये कैसे हो गया? आज भी हो रहा है ना। बाइडेन भी सैयदना, पुतिन भी सैयदना। आपका प्राइम मिनिस्टर मुश्किल हालात में फंस गया था ना। मास्को में गया तो वो भी सैयदना था, और उधर से जो कॉल आ रही है वो भी सैयदना। बनी उमैया भी ठीक, बनी अब्बास भी ठीक, रशिया भी ठीक और वेस्ट भी ठीक। ये दोनों कैसे ठीक हो गए? ये दोनों कैसे साले हो गए? ये दोनों कैसे हक पर हो गए? अल्लाहुम्मा शग़ल ज़ालिमीन बिल ज़ालिम। अभी आपको इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह तस्वीर दिखा रहे यूक्रेन की, वहां के मुहाजिरीन की, वहां पर बमबारी से मुतासिर होने वालों की, कभी यमन के मुतासिरीन, इन इंटरनेशनल मीडिया ने कभी यमन के मुतासिरीन को दिखाया है कि उन पर क्या गुजर रही है? अभी तक कितने सालों से उन पे बमबारी हो रही है, किसी ने दिखाया वो किस हालत में है? साल हो गए उनके पास खाने को क्या है और खाने को क्या नहीं है, किसी ने दिखाया है? अभी बड़ा मजलूमियत से दिखा रहे हैं कि इनके पास एक हफ्ते का खाना फ्रीजर में है, अगर खत्म हो जाए तो ये बेचारे भूखे मर जाएंगे। अल्लाहुम्मा शग़ल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिम। मुसलमानों पर जंग मुसल्लत करने वालों के दरमियान खुद जंग हो गई है, जिस तरह बनी उमैया और बनी अब्बास में जंग हो गई थी। जिस तरह इन दोनों जालिमों में जंग हुई, इन दो जालिमीन में जंग होने से फायदा किसका होता है? मजलूम का फायदा होता है। वो इस्लाम, वो शरीयत, वो अहादीस, वो तफसीर, वो फिक़्ह जिसे नहीं नशर होने दिया जा रहा था, इस्तिबदाद ने रोक रखा था। जब ये दो ताकतें टकराई और बातिल कमजोर हुआ, तो इमाम बाक़िर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, सादिकीन ने इल्म की रोशनी पूरे आलम इस्लाम में फैला। बनी उमैया और बनी अब्बास।